गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में, जो कि मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। आप चाहे तो ग्रुप में भी इसको बाद में देख सकते हो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। उन तीनों सवालों के जवाब जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे, उनके नाम है जयदीप, मुस्कान, काजल, रोहित, आकाश और सुरेंद्र, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर किया था, लेकिन सभी को पता है कि पहला क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हो गया था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों के दो दो ही जो है वो करेक्ट हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों ने देखो पोल में आंसर किया है। 3 में से किसी के 2 सही हैं, किसी के 2 गलत है, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, बस पोल में आंसर देना है, ये आप सभी का काम है। तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो एक बहुपद होता है ना, उसके प्रकार होते हैं, ठीक है। किसके आधार पे? पदों के आधार पे। तो उसको हमने नाम दिया था, अगर किसी बहुपद में एक पद हो तो उसको एक पदी कहेंगे, अगर किसी बहुपद में 2 पद हो तो उसको द्विपदी कहेंगे, अगर किसी बहुपद में 3 पद हो तो उसको त्रिपदी कहेंगे, और अगर किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हो तो बहुपद। ठीक है। तो चलिए फिर कर लेते हैं एक क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, जिसको पोल में करेंगे। तो अभी के मैंने चैट ऑफ कर दी है और सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करो। यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है, आपने बताना है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ये बच्चे जाओ और पोल में अपना आंसर कर दो। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 18 नहीं 17 नहीं, ठीक है, 19 बच्चे क्लास में हैं और 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं और सवाल क्योंकि बहुत ही छोटा है तो इसलिए अब हम करेंगे 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड सभी बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? कारण भी बताओ। इसमें 4 पद हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? 4 पद है मैम इसमें, इसलिए बहुपद होगा बहुपद ये। कहेंगे। तो इसको हम बहुपद कहेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था जिसमें एक पद होगा उसको एक पदी, 2 पद होगा द्विपदी, 3 पद होंगे त्रिपदी। लेकिन यहाँ पे 4 पद थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ना तो ये एक पदी हुआ, ना तो द्विपदी हुआ, ना तो त्रिपदी हुआ, ये बहुपद हुआ। लेकिन बहुपद ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें 4 पद थे। अगर 3 पद होते तो आप इसको त्रिपद कहते, 2 होते तो द्विपद कहते, और अगर एक होता तो एक पदी कहते। लेकिन इसमें 4 थे तो उसको बहुपद कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इन तीनों में से ये कुछ भी नहीं है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। और अब पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा सीखा था बीजीय व्यंजकों की गुणन की, कैसे गुणा किया जाता है बीजीय व्यंजकों को, उसी को फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 6 जमा 6 और मैंने यहाँ पे लिखा है 6 गुणा में 6, तो जब हम इनको हल करेंगे तो ये एक जैसे आते हैं कि अलग अलग आते हैं? बताओ। एक जैसे में एक जैसे करो जरा। नो, 6 जमा 6 करो, अलग आएंगे मैम। अलग अलग आएंगे है ना। 6 जमा 6 करो, 6 मैम। अरे 6 में 6 जोड़ो, 12 12 मैम। 12 मैम। 6 में, अच्छा ठीक है, 6 में 6 को गुणा करो। 36 तो अगर
अगर हमारी संख्याओं के साथ ऐसा होता है कि जमा और गुणा करने पर ये बराबर नहीं आते, तो फिर हमारे चरों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि जमा करो या गुणा करो वो बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं x, चलो y लिखते हैं, x वाले हमने बहुत चीजें कर ली, y गुणा में y और नीचे, सॉरी ऊपर जमा वाला है, तो y जमा में y और नीचे लिखूं मैं y गुणा में y, तो तब क्या ये चीजें सेम आनी चाहिए कि अलग अलग आनी चाहिए? अलग अलग मैम। अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल। अगर संख्या जमा करने पे 12 दे रही है और 6 को 6 में गुणा करने 36 दे रही है, तो y जमा y और y गुणा y ये भी अलग अलग होने चाहिए। तो जब जमा करते हैं, जमा कैसे करते हैं, जो आपका ये लिखा गया है, y आपका लिखा है, ठीक है, y के आगे पहले तो 1 लगा लो अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि हमें पता है y यहाँ पे अकेला है, y का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 1 है, क्योंकि जब जमा करना होता है तो सिर्फ संख्यात्मक गुणांकों को ही देखते हैं। जब भी जमा करना है आपने, आप संख्यात्मक गुणांकों को देखोगे, तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा, क्योंकि y दोनों अकेले थे, तो दोनों के पास कौन है, 1 1 है। किस किस को ये समझ आया कि मैंने 1 क्यों लिखा, बताओ? यस मैम। पक्का? एक इसलिए लिखा ना क्योंकि y अकेला है। अब मुझे पता है y के साथ कुछ तो है नहीं, तो y के साथ हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अब हमने संख्यात्मक गुणांकों को ही जोड़ना होता है। जब भी हम जोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक गुणांकों को जोड़ते हैं। तो जोड़ो जरा, एक y था, उसमें एक और y आ गया, दो वाई मैम। कितना हो गया? नहीं, दो y जोड़े पे मैम। कह रही हूँ मैं, घात नहीं। y को देखो मत, y का काम, हाँ पहले सुनो फिर अच्छे से समझ आएगा। पहले म्यूट मतलब माइक ऑफ करके सुनो। जब जमा करना है या घटाना है, तो ये जो चर होते हैं, चरों का काम सिर्फ इतना होता है, चर हमें बताते हैं कि ये दो चीजें आपस में जुड़ सकती हैं कि नहीं जुड़ सकती। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है कि जुड़ते सिर्फ समान पद है। अगर यहाँ पे y होता और यहाँ पे y की घात 2 होता, तो क्या तब मैं इसको जोड़ पाती? क्या तब ये जुड़ पाते? बताओ हाँ या ना। यस मैम। कौन कह रहा है यस? किसने कहा यस? नहीं जुड़ पाते ना। क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि तब ये दोनों असमान पद होते हैं। देखो, असमान पदों को कभी नहीं जोड़ा जाता। समान पद जिसमें चर भी सेम हो, चर की घात भी सेम हो, वो समान पद होते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर y की घात 1 है और यहाँ पे अगर y की घात 2 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये असमान पद है, इनको नहीं जोड़ा जा सकता। तो जब भी जोड़ने या घटाने का सवाल आता है, ध्यान से सुनिए, जो चर होंगे और जो उनकी घात होगी वो हमें सिर्फ इतना बताएगी कि इसको जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो। जब जमा करते हैं तो चरों को ना तो जोड़ा जाता ना तो घटाया जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे देखा, मैंने y के पास 1 है, इस y के पास भी 1 है। ठीक है, पहले मैंने देखा दोनों y थे, घात में 1 1 था, मतलब जुड़ जाएंगे। अब जोड़ना किसको है? तो सिर्फ संख्याओं को जोड़ो, 1 में 1 जोड़ो तो 2 होता है। y ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, जैसा वो सवाल में है वैसे का वैसा बस उत्तर में लग जाएगा। ठीक है, y ना जुड़ पाया ना घट पाया, जैसे सवाल में मैंने लिखा था वैसे मैंने उसको आंसर में लगा दिया, सिंपल। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम गुणा की बात करें, देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा था y गुणा y। अब गुणा में भी हमें संख्यात्मक गुणांक देखना ही पड़ता है। y यहाँ पे अकेला था, y के साथ कौन सी संख्या गुणा कर रही है? तो मैंने कहा 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब जब गुणा करते हैं ना, तब दोनों को करना पड़ता है। दोनों से मेरा मतलब है कि संख्या को संख्या से गुणा करो और चर को चर से गुणा करो। ठीक है, चर को चर से गुणा करो। ऊपर देखो जमा के केस में क्या हुआ, जमा के केस में सिर्फ मैंने संख्या को संख्या से जोड़ा और y को ऐसे का ऐसा उठा के आगे लिख दिया। लेकिन जब मैं गुणा करवाऊंगी तो पहले संख्या की गुणा संख्या से करनी पड़ेगी, 1 एकम 1। ठीक है, और चर की गुणा चर से करनी पड़ेगी। तो y क्या कर रहा है? y से गुणा हो रहा है। y जो गुणा करता है उसको हम एक बार लिखते हैं, y को मैंने एक बार लिख दिया। कितनी बार y गुणा हो रहा है? 2 बार गुणा हो रहा है, तो उसकी घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2y नहीं, देखो यही तो आप गलती करते हो, तभी तो आप थोड़ी गड़बड़ करते हो। ध्यान से देखा करो कि जब कुछ चीज गुणा करती है तो हमेशा उसको घात में लिखते हैं। जैसे कि ये 6 गुणा 6 है, इसको हम ऐसे तो नहीं लिखते कि 2 6, इसको मैं 26 तो नहीं लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी अगर 6 में 6 गुणा हो रहा है तो 6 गुणा कर रहा था।
कितनी बार? तो जी 2 बार। तो मैं इसको 6 की घात 2 लिखूंगी, ना कि 2 6। तो यहाँ पे आप 2y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे y की घात में 2। क्यों y की घात में 2? क्योंकि y 2 बार गुणा कर रहा था। तो ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फर्क है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक छोटा सा अभी क्वेश्चन करेंगे, एक दो, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बस इतना याद रखना, गुणा करते वक्त संख्या को भी गुणा करो, चर को भी गुणा करो, लेकिन जब जमा करना है तो सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को जोड़ा करो या घटाया करो, और जो चर होता है, चर की जो घात होती है, उसको वैसे का वैसा ही लिख लिया करो। ठीक है, तो चलिए एक सवाल अगर मैं आपको दूं, आप मुझे हल करके बताओ। 9x की घात 5 माइनस 4, 4 नहीं, चलो माइनस का 3 x की घात 5। ठीक है, इसको आपने माइनस करके मुझे बताना है, और इसी को फिर गुणा भी करो। 9x की घात 5 गुणा में 3x की घात 5। पहले इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। पहले तो देख, हाँ बोलो बोलो। 6x की 5 मैम। तो सुनाई दिया, बट उसके बाद नहीं सुनाई दिया। 6x की 5 सिर्फ 6x? 5 में 6x की घात 5 ऐसा कह रहे हो? चलो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दो उत्तर मुझे मिले, पहला उत्तर ये, दूसरा उत्तर ये, देखेंगे सही कौन सा है। गुणा करके बताओ कितना आएगा। 27x की 5। 6x की 5 गुणा करके कह रही हूँ मैं, 6 नहीं आएगा ना। ठीक है, आप कह रहे हो 27 और x की घात 5 ऐसे कह रहे हो। ठीक, 27x की घात 10 मैम। ठीक है, आप कह रहे हो 27 और x की घात 10। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के मिले हैं दो उत्तर, तो मैं लिख लेती हूँ पहला उत्तर आया कि 6x अकेला, और दूसरा उत्तर आया 6x की घात 5। तो देखो, जब भी जमा करना है या घटाना है, सबसे पहले तो जो ये x की घात 5 है, इसका काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये हमें परमिशन देगा कि बच्चों आप इसको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो कि नहीं। ठीक है, घटा सकते हो कि नहीं, इसकी परमिशन कौन देगा? तो जो एक चर है और चर की घात है, हमने देखा कि x की घात 5, x की घात 5, मतलब ये दोनों पद एक दूसरे के समान पद हैं, और समान पदों को आपस में घटाया जा सकता है। अब x की घात 5 ने हमें परमिशन दे दी कि समान पद थे, घटा दो। तो फिर से वही चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनके संख्यात्मक गुणांकों को देखते हैं। अगर जोड़ना है तो संख्या को जोड़ो, घटाना है तो संख्या को ही घटाओ। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जब हमने घटाना था तो हमने देखनी थी संख्या, जो कि पहले थी 9 और बाद में थी 3। 9 में से 3 घटाया, 6 आया। ठीक है, संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब यहाँ देखो, सवाल में y लिखा था, तो उत्तर में भी मैंने y ही रहने दिया ना। मैंने y को छेड़ा, ना इसकी घात बढ़ाई, ना इसकी घात घटाई, ना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे x की घात 5 भी ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि x की घात 5 का काम सिर्फ इतना था, ये हमें सिर्फ इतना बता रहा था कि आप इसको घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते, बाकी ये कुछ नहीं करता। ठीक है, तो क्योंकि सवाल में x की घात 5 है, तो जब उत्तर लिखोगे तो भी आपको x की घात 5 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब गुणा की बात कर लेते हैं। तो गुणा में भी मुझे दो उत्तर मिले, तो एक मिला 27x की घात 5, एक मिला 27x की घात 10। तो इसको भी मिटाते हैं। इसमें हमने देखा कि क्या होता है, गुणा में सब कुछ गुणा होता है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, संख्या भी संख्या से गुणा करती है, चर भी चर से गुणा करता है। तो जब मैंने संख्या की गुणा संख्या से कराई तो 9 3 27 आ गया। ठीक है, अब x की घात 5 भी तो x की घात 5 के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया x की घात 5, और इसकी मैंने गुणा करवा दी x की घात 5 के साथ। अब कल ही हमने एक नियम पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, कल नहीं सॉरी परसों की क्लास में, पिछले परसों में, कि एक घातांकों को गुणा करने का एक नियम होता है कि अगर संख्या सेम हो, कैसी हो? संख्या सेम हो, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, और वो गुणा हो रही हो। ठीक है,
a के सिर पे कोई घात है, दूसरे a के सिर पे भी कोई घात है, तो जब संख्याएं सेम है, ये भी x है, ये भी x है, x यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो मैं x को 1 बार लिखूंगी, ठीक है, a को 1 बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे m प्लस n। तो x की घात कितनी है भाई, 5 और 5 है, तो 5 में 5 जोड़ दो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 27, 9 3 27, और x की घात 5 से जब x की घात 5 से गुणा किया तो वो x की घात 10 बन गया, ठीक है। याद रखो बस इतना सा, जब चरों को गुणा करते हैं अगर तो चर सेम है तो क्या होगा, घात आपस में जमा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये भी x था, ये भी x था, तो हम x यहाँ पे 2 बार गुणा कर रहा था पर हमने उसको 1 ही बार लिखा, और उसकी जो घातें थी उनको हमने आपस में जोड़ दिया क्योंकि ये गुणा कर रहे थे, ठीक है। अब गुणा का यहीं पे एक और आपको उदाहरण दूं, इसी फॉर्मूले की मदद से करना। अब अगर मैं यहाँ पे x को लिख दूं 4 बार, ठीक है, x जितनी मर्जी बार हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो गुणा कर रहा है तब तक उसकी घातें जुड़ेंगी। 2 4 3 2, चलो इसको गुणा करके बताओ क्या आएगा। x की 11 मैम। 11 मैम। x की 11 मैम। ओके, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये गुणा कर रहे हैं, तो जब सेम चर होते हैं और वो गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो जोड़ो, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी x की घात 11, ठीक है। तो ऐसे गुणा किया जाता है और ऐसे जमा किया जाता है। तो बस इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि अगर पद समान होते हैं तभी वो घटते हैं, और घटाना है, जमा करना है, कुछ भी करना है, इस चीज को मत बदला करो, ठीक है। सवाल में आपको x की कोई हाथ दे रखी है जमा घटाने में, उसको अपनी मर्जी से मत बदलो, हाँ गुणा में बदलनी पड़ेगी क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे भी तो वही हुआ ना, y था, y की घात में 1 था, ये y था, इसकी घात में 1 था, जब उत्तर लिखा तो y आ गया, साथ में घात में आ गया 2। क्यों 2 आया, क्योंकि दोनों जुड़ गई ना, 1 में 1 जुड़ गया तो y की घात 2 आ गई, ठीक है। तो अभी थोड़े से कंफ्यूज होंगे पता है मुझे, लेकिन अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो ये हमने कल भी किया था, इसको फटाफट से करते हैं फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। चलो बताओ, 4x को जब 5x से गुणा करोगे तो उत्तर में क्या आएगा, ध्यान रखना संख्या की गुणा संख्या से, चर की गुणा चर से, x स्क्वायर मैम। ठीक है। 4 5 20, x को x से गुणा किया तो x की घात में 2, ठीक है। ये वाला करके बताओ। 11x की 2 yz, ठीक है, यहाँ पे 11 है, -11x माइनस नहीं आएगा, सुन लो, अभी सुन लो, ठीक है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। 11 को 1 से गुणा करो, 11 एकम 11 आता है। माइनस की गुणा माइनस से करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने गुणा करना है एक्स वाई को एक्स जेड के साथ। एक्स वाई और एक्स जेड को जब गुणा करोगे तो हमने देखा कि भाई वाई और जेड तो आपस में गुणा हो नहीं सकते, लेकिन एक्स एक्स के साथ गुणा कर सकता है ना। तो एक्स ने जब एक्स के साथ गुणा की तो ये खुद बन जाएगा एक्स स्क्वायर। वाई और जेड एक दूसरे के साथ गुणा तो नहीं कर पाए पर इसको लिखना तो पड़ेगा, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये आया 11 जमा का 11, एक्स की घात 2, क्योंकि एक्स 2 बार था, 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो एक्स की घात में 2, और वाई जेड अकेले अकेले थे तो इनको हमने अकेला लिख दिया। अगला बताओ, ये वाला थोड़ा सा लंबा है, आराम से करो तो हो जाएगा। संख्या की गुणा संख्या से करो पहले। -15x स्क्वायर yz मैम। ठीक है, माइनस का 15, क्योंकि 5 तो ये 15 होता है, माइनस का निशान था, लगा दिया। एक्स वाई एक्स और जेड, वाई जेड फिर से भी अलग अलग है, गुणा नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक्स तो एक्स के साथ गुणा कर सकता है ना, तो एक्स ने एक्स से गुणा की तो आ गया एक्स स्क्वायर, और कौन बच गया, तो वाई जेड। बिल्कुल, अगला बताओ। 36x की 2 y की 2 z। ठीक है, जेड अकेला, यस 36x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर मैम। 36 पहले संख्याओं की गुणा करो, ठीक है, पहले इसको गुणा करो, z स्क्वायर, अभी माइक ऑफ कर दो, हाँ ठीक है। पहले गुणा करेंगे हम संख्याओं को, मैंने गुणा किया 6 3 18, 18 दूनी 36। अब
माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको माइनस माइनस गुणा करके प्लस बन गया, 6 ऑलरेडी जमा का था, प्लस प्लस प्लस, तो मतलब हमारा जो ओवरऑल उत्तर आया वो जमा का आया। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने चरों की गुणा करनी है। इसके पास एक्स वाई है, इसके पास X जेड square है, मैम। इसके पास एक्स वाई जेड है। हाँ, अभी अभी माइक ऑफ रखो, नहीं तो फिर बाकी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हमने देखा यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, मतलब ये गुणा हो करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी y, यहाँ पे भी y गुणा होके y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर एक z, यहाँ पर दूसरा z गुणा हो करके z स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। पोल में करेंगे, पहले सीख तो लिया करो ना, जब तक पूरा कंसेप्ट नहीं सिखा सकते तब तक पोल में नहीं कर सकते। चलिए, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। अभी पोल नहीं दिखेगा, पहले सुन लो। 2xy गुणा कर रहा है 7 वाई एक्स के साथ, और फिर गुणा कर रहा है 6x वाई के साथ। ठीक है, गुणा के निशान को मैं किसी और कलर से कर देती हूँ, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये गुणा और ये गुणा, इन तीनों को गुणा करो अच्छे से और बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और जो भी आंसर आ रहा होगा वो आपने जा करके दे देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, हो गया मैम। ओके जी, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हाँ, बस अच्छे से गुणा करना है और जो भी आंसर आता है वो आपने बता देना है, सिंपल है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं अभी 19 बच्चे, और 16 बच्चों ने आंसर दे दिया। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से भाई, फटाफट से आंसर दे दो। चलो, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है ऑप्शन एंड, और नंबर जिसका, सी मैम। चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे, हाँ, पहले हम संख्याओं को संख्याओं से गुणा करते हैं। 2 की गुणा 7 से करो, फिर 6 से करो, तो गुणा करके आएगा 84, जो कि हर एक ऑप्शन में 84 था। तो मैंने गुणा नहीं किया, मुझे पता लग गया कि 84 आएगा गुणा करके, क्योंकि हर एक ऑप्शन में 84 ही तो है। तो 84 तो सभी में आएगा। अब हमने देखना था कि भाई चरों के साथ क्या करें, तो मुझे दिखा एक एक्स यहाँ पर है, दूसरा एक्स यहाँ पर है, तीसरा एक्स यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह का हो गया कि एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। अब x जब खुद से 3 बार गुणा कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स की घात 3 मैम। x की घात 3, क्योंकि x गुणा कर रहा है कितनी बार? 3 बार। तो जो 3 बार। गुणा करता है उसको नीचे लिखते हैं, जितनी बार गुणा करता है उसको उसके सिर पे घात के रूप में लगा लेते हैं। तो x यहाँ पे आ जाएगा x की घात में 3। ठीक वैसा ही y के साथ हुआ, एक y यहाँ, दूसरा y यहाँ, तीसरा y यहाँ, तो y की घात में भी 3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, संख्याओं को गुणा किया तो हमारे पास 84 आया, और जब चरों को गुणा किया तो x की घात भी 3, क्योंकि x 3 बार गुणा कर रहा था, y की घात भी 3, क्योंकि y भी 3 बार गुणा कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। चलो, इसको हल करो और मुझे अपना आंसर बताओ। अच्छा, मैं लिख लेती हूँ, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। पहले है ए बी सी। ए बी सी गुणा कर रहा है किसके साथ? तो ए बी डी के साथ। फिर ये गुणा कर रहा है ए बी और ई के साथ। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा बस थोड़ी ही देर में। चलो, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाके अपना आंसर पोल सेक्शन में दे सकते हो।
हो गया मैम। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई करो भाई। 14 बच्चों ने तो आंसर दे दिया और 3-4 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से सॉल्व करो। हो गया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है बेटा, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया, 17, 18, 19, 3 बच्चे रहते हैं अभी। फटाफट से आंसर करो क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड। सी मैम। सी मैम। चलो देखते हैं। तो ऑप्शन हमने नंबर देखा कि हाँ इज सुन लो द पहले, राइट हमने आंसर। देखा संख्या तो यहाँ पे कोई थी नहीं, सबके पास एक एक था, तो संख्या तो कुछ आएगी नहीं। ए कितनी बार था? ए गुणा कर रहा था 3 बार, तो हमने कहा कि एक की घात में आ जाएगा 3। उसी तरह से बी गुणा कर रहा था 3 बार, तो बी की घात में भी आ जाएगा 3। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, अब कौन कौन बच गया? तो पहला तो बच गया सी, दूसरा बच गया डी, तीसरा बच गया ई। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? सी डी ई। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए की घात 3, बी की घात 3, सी डी ई, ऐसे के ऐसे। ठीक है, क्योंकि इनके साथ गुणा करने वाला कोई था नहीं ना, तो जब तक गुणा करने वाला कोई होगा नहीं तो घात में कुछ नहीं आएगा। सी अकेला था, डी अकेला था, ई अकेला था, ए बी ए बी ए बी 3-3 बार थे, तो ए क्यूब, बी क्यूब, सी डी ई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। और ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था वैसे तो, कि अगर आपको अभी गुणा करना तो आ गया कि सेम चीजों को कैसे गुणा करना है, अलग अलग चीजों को कैसे गुणा करना है, तो अब आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है m और अंदर लिखा गया है p जमा में n। ठीक है, तो उसको गुणा करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी गई होती है, पहले तो ये समझ जाया करो कि वो कर क्या रही है। तो वो कर रही होती है गुणा। ठीक है, वो क्या कर रही होती है? पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रही होती है। अब क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बाहर लिखा है वो पहले पहले पद के साथ गुणा करेगा, फिर दूसरे पद के साथ भी गुणा करेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, m की गुणा पहले वाले से तो करवा देंगे, p से तो करवा देंगे, n से करवाना भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जब भी गुणा करो तो पहले वाले के साथ भी करो और दूसरे वाले के साथ भी करो। ठीक है, तो m गुणा p यहाँ पे मैंने लिख दिया, बीच में जमा का निशान था, उसको ऐसे कैसे नीचे उतार दिया, फिर m गुणा n भी लिख दिया, क्योंकि m ने पहले p से गुणा की, फिर m ने n से गुणा की। उसके बाद गुणा कर लो, m गुणा p को mp लिखेंगे, m गुणा n को mn लिखेंगे, बीच में जमा का निशान था, तो हमारे पास आ गया mp जमा mn। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले तो खुद ट्राई करो, मतलब अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसको खुद ट्राई करो। ठीक है, डरना किसी सवाल से नहीं है, आपको सब आता है, अच्छे से आप सीख रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। पहले रुको, पहले क्वेश्चन तो करने दो। ये है 4u ब्रैकेट के अंदर 2v जमा में w। पहले तो सुन लो, ये जो 4u है ना, ये गुणा कर रहा है पूरे ब्रैकेट से। अगर गुणा कर रहा है तो पहले ये इसके साथ गुणा करेगा, बीच में जमा का निशान लगा देना, फिर यही आगे जा करके भी गुणा करेगा। गुणा करना है, जोड़ना मत, जमा मत करना। ठीक है, चलो अब करो, अब सॉल्व करो इसको अच्छे से, क्योंकि पोल में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे अब। हाँ बोलो बोलो। 8uv प्लस 4uw में। ओके, चैट में भी लिख लो। 8uv प्लस 4uw। ओके, एक आ रहा है 8, एक आ रहा है 6। चलो देखते हैं देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, बाहर जो लिखा था ध्यान दो, एक नहीं है। पीछे जब हमने देखा ना, पीछे सिर्फ एक था, पीछे सिर्फ और सिर्फ m था, तो m की गुणा करा दी। पर यहाँ पर दो चीजें हैं, 4 भी है और साथ में u भी है। तो पहले तो इसको हम खोल के लिखेंगे, कैसे खोलते हैं? हाँ बेटा ठीक है, ठीक है ठीक है। पर क्रॉस क्यों काटा, क्यों है इसको? काटना तो नहीं आएगा इसमें, 1 मिनट नोटबुक देखने दो। आपने इसमें कुछ फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं, प्लस माइनस से कट। माइनस का तो आएगा ही नहीं ना, देखो माइनस का तो कुछ भी नहीं है। ठीक आंसर था, पता नहीं क्यों आपने गलत उसको कर दिया खुद से ही। ठीक है, अभी ऐसे मत करना, जैसे मैं करूंगी वैसे करना। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल था।
सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखो, तो 4u लिख दिया। 4u सबसे पहले इसके साथ गुणा करेगा जो ब्रैकेट में नंबर 1 पे लिखा है, तो 4u ने गुणा किया 2v के साथ। ठीक है, अब हमने 2v के साथ गुणा कर दी है, तो हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते बीच में एक साइन मिल गया। हम क्या कर रहे थे, v से जो है 2v से जो है वो w की तरफ जा रहे थे, चलते चलते बीच में साइन मिल गया, तो साइन तो लगाना पड़ेगा, साइन लगाना जरूरी है। तो हमने 4u गुणा 2v लिखा, उसके बाद जमा का निशान था, तो आप भी जमा का निशान लगाना मत भूलना। ठीक है, लगा दिया निशान। अब इसने इससे गुणा कर ली है, अब इसकी गुणा आगे वाले से भी कराओ, तो 4u ऐसे का ऐसा, और अब ये जो है गुणा करेगा w के साथ, तो ऐसे इसको खोल के लिखा जाता है, ऐसे इसको आपने खोल के लिखना था। अब गुणा करो, तो फिर गुणा तो बहुत आसान है, 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 6 आता है। जिसने 6 यू भी बोला, कितना आता है, 8 आता है ना, तो 6 क्यों बोला? हाँ बेटा, अभी इसको सॉल्व करके देखूंगी मैं। ठीक है, वैसे आपका ठीक था। 4 दूनी 8, 8 ऐसे का ऐसा, u में v की गुणा करो तो ये बन जाएगा uv। ठीक है, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान ही रहने दो। 4u की गुणा w से करो तो 4 का 4, क्योंकि w के पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो 4 1 कम 4, और uw का uw। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर अपने किया था। कैमरा से तो ऑफ हो गया बेटा, थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा, आप चैट में लिख लो, क्योंकि बहुत ब्लर नजर आ रहा है। मालती, या ऐसे देख लो, स्क्रीन पे देख लो, अगर आपका आंसर ऐसा आया है तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं आया तो फिर गलत है। ऐसे ही आया था, बताओ। यस मैम। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब थोड़ा सा इससे भी टफ क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे टफ जो है वो टफनेस को बढ़ाएंगे। माइनस का y है, ये ध्यान में रखिएगा। माइनस का y गुणा कर रहा है 2y के साथ, फिर माइनस का ही y गुणा करेगा माइनस के 9z के साथ। चलो अभी इसको करो सॉल्व, और मुझे बताओ अपना आंसर, चैट में बता देना। और माइक ऑन करके बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो चैट में लिख लेना आराम से। जिसकी घात नहीं लगती वो y के साथ ऐसे लगा देना, y की जो भी घात अगर आ रही होगी ना, तो उसको ऐसे लिख देना, जैसे कि 4 है तो y ऐसे लिख देना y4। ठीक है, घात लगाने की जरूरत नहीं है। y के आगे जो भी अंक लिखोगे मैं समझ जाऊंगी कि वो आपने इसकी घात में लिखी है। माइनस का है y, पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर आगे जाके इसके साथ गुणा करेगा। तो देख लो भाई कैसे कैसे क्या क्या करोगे चिन्हों के साथ। या फिर कॉपी दिखा दो, चलो चैट में लिखना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसने सॉल्व कर लिया वो नोटबुक ही दिखा दो फटाफट से। ये तो क्वेश्चन है आकाश, ये तो आपने क्वेश्चन ही लिख दिया। जयदीप नहीं, थोड़ा सा गलत है, 18 नहीं आएगा। मालती वही चीज हो रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ अभी थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा सा गलत है, साइन थोड़ा सा गलत है, और गुणा में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। हाँ कोई बात नहीं, गलतियां होगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो गलतियां होंगी, उसकी चिंता मत करो। पर प्रैक्टिस करो ना, तभी तो पता लगेगा कि गलती असल में हुई कहाँ। ओके नीरज, आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ, मैंने तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है घात में, बाकी सब सही था। ओके शिव कुमार आपका भी सही है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नीरज, जो नीरज रोहिल्ला जी के नाम से है ना, उनको मैंने कहा करेक्ट है। 2 नीरज हैं इस क्लास में। ठीक है, चलो
सबसे पहले हमने देखा कि माइनस का y है, मैं- माइनस का y 2y के साथ गुणा करेगा। हाँ, आपका ठीक था, ठीक है। तो पहले तो माइनस का y लिखो कि माइनस के y ने गुणा करना है किसके साथ, तो जी हमारे 2y के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, जमा का निशान लगाएं? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब हमने पहले ये कर दिया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम माइनस y की गुणा माइनस के 9z के साथ करने वाले हैं। तो क्योंकि y के पास पहले से अपना निशान है ना, तो y का निशान ही यहाँ पर आएगा। क्योंकि y के पास अपना खुद का निशान है तो यहाँ पे जमा नहीं लगाएंगे, y का जो निशान है वही लगाएंगे। क्योंकि अब हम माइनस के y को गुणा करवाने वाले हैं किसके साथ, तो माइनस के ही 9z के साथ, ठीक है। ऐसे इसको लिखना था कि माइनस का y पहले 2y के साथ गुणा करेगा, फिर माइनस का ही y माइनस के 9z के साथ गुणा करेगा। क्योंकि 9z जो है वो खुद उसके पास एक माइनस का निशान था, उसको हम उससे नहीं छीन सकते। तो जहां जहां 9z लिखोगे वहां वहां माइनस लगेगा, जहां जहां ये वाला y लिखोगे वहां वहां भी माइनस लगेगा, ठीक है। अब हमने इसको गुणा करना है तो चलिए गुणा कर लेते हैं। माइनस के y ने जब 2y के साथ गुणा की, पहले तो 2 एकम 2, y गुणा y मतलब y की घात में 2। साइन कौन सा आएगा, तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, गुणा हो रहे थे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा निशान लगाएं, अभी नहीं पता कर सकते क्योंकि पहले गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 9z ने जब y के साथ गुणा किया तो हमारे पास आया 9 ऐसे का ऐसा और zy ऐसे का ऐसा। अब चिन्हों की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर होगा माइनस का 2y² और जमा का 9zy, ये हमारा फाइनल आंसर होना था। ध्यान से देखो, पहले मैंने माइनस y और 2y को गुणा में साथ लिखा, फिर मैंने माइनस y और माइनस के 9z को गुणा में साथ लिखा, दोनों को गुणा किया, फिर उसका आंसर मुझे मिल गया। पहले इन दोनों को गुणा किया, जो साइन आया आगे लगा दिया, गुणा करके आया वो लिख दिया। फिर यहाँ पे पहले साइन नहीं लगाया, पहले इनको गुणा कर लिया, अपना उत्तर लिख लिया, फिर डिसाइड किया कि साइन कौन सा आना चाहिए, ठीक है। अगर पहले यहाँ पे आप जल्दी में माइनस का साइन लगा देते तो फिर आपका गलत हो जाता, क्योंकि माइनस का साइन तो नहीं आएगा, गुणा होकर के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे अभी 2 सवाल। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सीखेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत करने की मत करना, क्योंकि ये है क्लास का असली क्वेश्चन, ये पोल के रिजल्ट में आएगा। ये कह रहे हैं कि ए बी ने क्या किया, तो ए बी ने गुणा किया 5z के साथ, फिर गुणा किया bz के साथ। ए बी गुणा 5z गुणा में bz कितने के बराबर आएगा, तो पहले तो कॉपी पे सॉल्व करो, जैसे पहले क्वेश्चन की तरह, पहले 2 क्वेश्चन उसी की तरह ये करना है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो कुछ भी ज्यादा मत सोचो, जैसे पहले 2 क्वेश्चन किए आपने पोल के, उसी तरह से इसको भी हल करो, अच्छे से देख लो घात में किसकी क्या आएगा, संख्या कौन सी आएगी, सब कुछ, क्योंकि यहाँ से पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। ओके ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं भाई। 20 बच्चों ने आंसर दे दी, सॉरी 20 बच्चे क्लास में हैं, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। हाँ जिनका हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, वो हैंड रेज कर सकते हैं, जिसका भी हो चुका है ना वो हैंड रेज कर लो। ठीक है भाई, बहुत से बच्चों ने कर लिया, 15 बच्चों ने कर लिया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए फटाफट से, बिल्कुल सिंपल सवाल है। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, बस 2 बच्चे अब रहते हैं, 2 या 3 बच्चे अब रहते हैं, तो सॉल्व कर लो भाई और आंसर दे दो। चलो तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा संख्या यहाँ पे कुछ नहीं थी, संख्या यहाँ पे एक ही थी, वो थी 5, तो पहले तो 5 लिख दिया। फिर हमने देखा कि ए लिखा है, ए के साथ क्या कोई गुणा हो सकता है? नहीं, ए तो अकेला है। क्या हो गया? ए तो ए ही रहेगा। और बी 2 बार था, एक ये और एक ये, तो बी की मतलब 2 बार है तो बी की घात में 2 आ जाएगा, क्योंकि बी ने खुद से गुणा कर लिया। और जेड भी यहाँ पे कितने बार था? 2 बार, इसके पास और इसके पास, तो जेड की घात में भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी ने किया। ठीक है, ओके, तो आगे वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी एक और सवाल करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन पोल में करेंगे। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, ये तो बहुत आसान है भाई। मतलब ये क्वेश्चन तो इतना आसान मुझे लग रहा है, इसमें तो गलती मत करना, बिल्कुल सिंपल है। 2 की गुणा करवानी है अंदर सभी के साथ, बस चिन्हों का ध्यान रखना कि किसका साइन कौन सा आएगा। चैट ओपन कर दो। चैट ऑफ है? ओके, चलिए चैट ओपन हो चुकी है, आप सभी वहां पे अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये तो वो हो गया, हाँ पीछे वाला तो हो गया, वो बिल्कुल सही था, बट इसका बताओ आंसर। 2 की गुणा करवानी है अंदर बैठे हुए हर एक नंबर के साथ। मैम 4y माइनस 6z प्लस 2। ओके, मालती करेक्ट है, सुरेंद्र करेक्ट है, नीरज करेक्ट है। मैम हाँ बोलो। 4y माइनस 6z प्लस 2। ठीक है, और जो नीरज रोहिला जी के नाम से बेटा थोड़ा सा गलत है, आपने +1 लिखा है ना, एक के साथ भी तो 2 की गुणा करवाओ, बाकी सब सही था, एक के साथ भी तो उसकी गुणा कराओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 लिख लिया, 2 की गुणा 2y से करानी है, तो गुणा का निशान 2y। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 2 के पास अपना कोई निशान नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस वैसे लिख सकते हो, पर रहने दो, नहीं लिखना है तो ठीक है, इसको वैसे सीखेंगे ताकि माइनस के क्वेश्चन में कोई वो ना रहे। 2 गुणा 2y लिख दिया। उसके बाद 2 के पास जो अपना खुद का निशान है वो जमा का है, तो यहां पर जमा का 2 लिखो। जमा का 2 किससे गुणा करेगा? बताओ, अंदर बैठे हुए किससे गुणा करेगा? इसके साथ तो कर दी, अब किसके साथ करेगा? -3z। बिल्कुल, तो माइनस का 3z ऐसे लिख दो, -3z ऐसे लिख दो। फिर से यहाँ पे लिखूंगी मैं जमा का 2, और ये गुणा करेगा 1 के साथ। ठीक है, जहां अब देखो मैंने क्या किया, जहां जहां पे 2 लिखा वहां वहां पे मैंने 2 का निशान लगाया, और इन संख्याओं की जब गुणा कराई तो वहां पे उनका निशान लगा दिया। जैसे 2 जमा का था, यहाँ पे जमा का निशान ही है, 2y प्लस का था, इसका निशान भी प्लस का रखा। फिर आगे फिर से 2 ने अंदर जाके गुणा करनी थी, तो मैंने माइनस का निशान नहीं लगाया, मैंने पहले 2 का जमा का निशान ही लगाया। माइनस का 3z था, तो उसको मैंने ऐसे गुणा -3z लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जहां जहां पे 2 रहेगा वहां वहां पे जमा का निशान रहेगा, जहां जहां पे अंदर वाली संख्याएं आएंगी वहां वहां पे उनका निशान भी उनके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, ये आ गया 2 दूनी 4y। अभी यहाँ पे जमा या माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, पहले गुणा करेंगे, तो गुणा किया 3 दूनी 6, साथ में z, प्लस माइनस माइनस तो माइनस लगाया। ठीक है, और 2 1 कम 2, और जमा 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 होता है तो जमा का निशान। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4y - 6z जमा में 2। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, इसको करके बताओ इन दोनों को, फिर क्वेश्चन पोल में आ जाएगा। ये है -p जो भी आपको दिख रहा होगा, काफी मैंने जूम कर लिया है इसको, तो अच्छे से इसको गुणा करो। ध्यान रखना ये माइनस का p है, जब जब p को लिखोगे तब तब उसके साथ माइनस के निशान को मत भूलना, उसके साथ ही रखना। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अपनी नोटबुक पे आंसर बताओ, क्योंकि अगर इसको गलत कर दिया ना तो फिर पोल में भी पक्का गलत होगा, क्योंकि पोल में इसी तरह का सवाल है जहां पे माइनस के निशान है बहुत सारे। तो अगर अभी कॉपी पेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत से बच्चे पोल का क्वेश्चन भी गलत कर बैठेंगे। अगर अपनी उससे नहीं किया, अगर अभी भी आपने दूसरों का सुन के आंसर दिया या खुद से नहीं किया, तो सॉरी, पोल में भी आपका फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी मेहनत से सही होता है सही करो, गलत होता है गलत करो, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, सीखने में कभी भी सही गलत नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन जब पोल में क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है कि आप सीख चुके। पोल में क्वेश्चन तभी करते हैं जब इसका मतलब यह है कि आप सीख चुके, पर अभी सीख रहे हो तो गलती होने के चांसेस है, करो, कोई बात नहीं, गलतियां सुधार देंगे। ठीक है, चलिए सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड।
ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ तो अच्छा मैंने देख लिया है, पर सही है कि गलत ये मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, देख मैंने लिया है, सही है कि गलत है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। बाकी बच्चे भी फटाफट से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल है भाई, माइनस का ध्यान रखना, गुणा करोगे तब भी साइन का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैं वेट करूंगी 17 तक, 6:17 तक, जिस जिस बच्चे ने अपनी कॉपी दिखा दी। ठीक है, जिसने नहीं दिखाई फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं फिर नोटबुक नहीं देख पाऊंगी। ओके, साक्षी है शायद आपका नाम, अंकुश खान जी के नाम से कौन है, साक्षी है या कुछ और नाम है, बता दो एक बार। यस मैम, ये थोड़ा सा गलत हो गया, वो पी स्क्वायर के बाद क्यों आएगा। हाँ अभी मुझे नहीं पता सही गलत है, मैं बस देख रही हूँ, मैं बताऊंगी किसी को नहीं किसका सही किसका गलत। ठीक है, अभी मैं कुछ चेक कर रही हूँ। अच्छा ओके, और अभी नीरज ने आंसर बता दिया, साक्षी ने बता दिया, सुरेंद्र ने बता दिया, और काजल भी अपना आंसर बता रही है, बट कैमरा ब्लैक ही दिख रहा है अभी। हाँ अभी दिख रहा है। ओके काजल, आपका मैंने देख लिया है, नीरज आपका भी मैंने देख लिया है। थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है नीरज आप में, मतलब लिखने में थोड़ी सी गड़बड़, गुणा ठीक किया पर लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। दिनिका आपका मैं देख रही हूँ, हेमलता आपका भी मैं देख रही हूँ। ओके थोड़ा सा गलत है, हेमलता लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और ठीक है, देनिका सॉरी देनिका आपका ठीक था, हेमलता आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ। ओके देख लिया मैंने, बताऊंगी नहीं पर किसका सही किसका गलत, वो आप खुद से मैच करना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, अंशु आपका भी मैंने देख लिया, आकाश आपका मैं देख रही हूँ। स्क्वायर की थोड़ा सा गड़बड़ है, जिनकी गड़बड़ है वो जो बिल्कुल दूर से दिख रही है वो मैं बता रही हूँ। 6:17 हो गए। हाँ तो नोटबुक देख रही हूँ ना मैं, अभी दिखा तो दी बच्चों ने। मैम अब सही है। माइनस माइनस ओके, तो अभी गुणा करने में तो ठीक कर रहे हो, पर कहीं साइन में गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गुणा में भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो अभी ध्यान से स्क्रीन पे देखना, और जिसकी जहां जहां पे भी गलती हुई होगी वो चेक करना, मतलब ठीक करना। वैसे बहुत से बच्चों ने नोटबुक दिखा दी, हाँ सुरेश आपका भी मैंने देख लिया, सभी बच्चों को मैंने देख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी देखना कि कहाँ पर आपने गड़बड़ की। ठीक है, या आपसे गलती हुई या जो कुछ भी, जहां पे भी सुधारने की जरूरत होगी अपनी नोटबुक पे आप सुधार लेना। सबसे पहले मैंने देखा कि माइनस का पी था, जिसकी मैंने गुणा करनी है पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर आगे वाले के साथ। ठीक है, तो माइनस का पी था तो सबसे पहले माइनस का पी लिख दिया, इसकी गुणा हमने करनी है पी क्यू के साथ, तो साथ में इसके पी क्यू लिख दिया। अब आगे जल्दबाजी में जमा का निशान नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आगे मैं जमा वाली चीज नहीं लिख रही हूं, आगे मैं फिर से पी लिख रही हूं, क्योंकि पी ने अब इसके साथ गुणा की ना, अब इसने आगे भी तो गुणा करनी है, आगे मैं पी लिख रही हूं और पी के पास माइनस का निशान है तो माइनस का निशान पी। अब इसने गुणा करनी है 6p2 के साथ, जो कि जमा का है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिर से आगे मैं लिखने वाली हूं p, क्योंकि p ने आगे गुणा करनी है, p का निशान माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, और इसकी गुणा करवानी है pr के साथ, pr खुद माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, इसके साथ माइनस लगा दो। ठीक है, अब गुणा करते हैं बारी बारी से। माइनस पी को जब पी क्यू के साथ गुणा करेंगे, पी से पी ने गुणा कर दिया, आ गया पी स्क्वायर, क्यू ऐसे का ऐसा, साथ में माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दबाजी में माइनस या प्लस मत लगाना, पहले गुणा करो। पी ने गुणा की 6p² के साथ, तो 6 एकम तो 6 ही आएगा। पी ने जब p की घात 2 के साथ गुणा की तो वो बन गया p की घात 3, ये माइनस है ये प्लस है तो साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे जल्दबाजी में माइनस या जमा का निशान नहीं लगाएंगे, पहले गुणा करेंगे। p ने p से गुणा की, ये बन गया p की घात 2, साथ में r, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ निशान आ जाएगा प्लस। तो जितने बच्चों का आंसर आया है माइनस p की घात 2 क्यू, माइनस का 6p की घात 3, जमा का
p की घात 2 साथ में r, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और जिन्होंने प्लस माइनस की गड़बड़ या गुणा की गड़बड़ कर दिया वो उसको सुधार दो, क्योंकि क्वेश्चन सभी ने सॉल्व किया था, इसलिए वेरी गुड। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसलिए उस गड़बड़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला सवाल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो ले लो, या लिखना है तो इसको लिख लो, फटाफट से लिख लो, क्योंकि अभी हमने 10 मिनट में ही पोल में भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया अगर तो वाई टाइप करो, फटाफट से लिख लिया तो वाई टाइप करो, जहां पे गलती आपने की थी वहां पे उसको सुधार के ये वाला आंसर लिख लो, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये तो बहुत आसान है, m की गुणा n से, तो यहाँ पे m जमा का था तो उतना फर्क नहीं पड़ा, m की गुणा n से करी, जमा का निशान लगा दिया, m की गुणा m से करी, फिर से जमा का निशान लगा दिया। अब बताओ m की गुणा किसके साथ करनी है? मैम देखो, n हाँ करेक्ट है, किसके पहले बताओ किसके साथ करनी है? माइनस m n के साथ बिल्कुल मैम। माइनस, वेरी गुड, माइनस के mn के साथ, ठीक है। m ने जब n से गुणा की, m n अलग अलग चीजें हैं तो दोनों साथ में रहेंगे, m ने जब m से गुणा की तो बन जाएगा m स्क्वायर। और यहाँ पे निशान मत लगाना मेरी तरह, मैं जमा लगाने वाली थी जल्दबाजी में, पर नहीं लगाना है, पहले गुणा करना है। m mn के साथ गुणा करेगा तो m m से गुणा होके बन गया m स्क्वायर, साथ में n ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का निशान, ठीक है। चलिए तो अभी ये वाला क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इजी था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई, जब पहले जो आपने बाहर चीज लिखी होती है ना, वो जब माइनस की होती है तब क्या करना है उसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए करते हैं हम चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये लिख लिया तुम इसको अच्छे से, ठीक है, गलती मत करना। माइनस का 10x है, देखो पीछे सिर्फ p था, लेकिन यहां पर 10 भी है, x भी है और इसके साथ माइनस भी है। पहले ये गुणा करेगा 3 के साथ, x पहले 3 के साथ गुणा करवाओ, फिर माइनस के ही 10x की माइनस के 2y के साथ गुणा करवाओ और अपना आंसर निकालो। पहले अपना आंसर निकाल लो, साइन का ध्यान रख लेना, माइनस प्लस जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो क्या होता है। गुणा तो आ गई आप सभी को अच्छे से, लेकिन साइन देखना, अभी भी कहीं कहीं पे गलती कर रहे हो, तो पहले अपनी कॉपी पे आंसर निकालो, फिर देखो कि किस ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। कॉपी में जैसा आएगा 2 बार चेक कर लेना भाई, जल्दी जल्दी में मत करना, 2 बार आंसर निकालो, ठीक है। 2 बार आंसर निकालो अपना अपना, फिर भी दोनों बार अगर सेम आया तो मतलब ठीक है, फिर ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में है, फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा और आप इसका आंसर जो है वो दे पाओगे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही कोशिश करते रहो। माइनस के 10x को पहले जमा के 3 से गुणा करना है, फिर माइनस के ही 10x को माइनस के ही 2y से गुणा करना है, ठीक है। गुणा भी अच्छे से करना, संख्याओं की, चरों की, चिन्हों की, सभी के अच्छे से करना, ठीक है। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 19 बच्चे अपना आंसर दे चुके, सॉरी 19 बच्चे क्लास में हैं, 16 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं तो कर लो आराम से। अभी अभी माइक, अभी कैमरा ऑफ रखो भाई, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है। 16 बच्चों ने आंसर दी, चलो 25 तक वेट करूंगी, फिर पोल को एंड करेंगे, ठीक है। फिर अगर एक और क्वेश्चन पोल में होगा तो उसको भी आज ही कर लेंगे, है ना। चलिए 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, और जिनका रहता है वो भी कर लो। अभी कैमरा ऑफ रखो सुरेश, सुरेश शिवान जी के नाम से सुरेश ही है शायद, या पुष्पा, मतलब कुछ तो नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। जिसने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर लीजिए। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड और इसका आंसर आपको वैसे ही दिख रहा होगा। चलो ठीक है, देखते हैं चलो देखते हैं। हाँ रुक जा, फटाफट से सॉल्व करेंगे फिर अगला क्वेश्चन भी करेंगे। माइनस का 10x था, उसकी गुणा पहले करवानी थी 3 के साथ। फिर यहाँ पे जल्दी में जमा का निशान मत लगाना। क्यों मत लगाना? क्योंकि अभी भी माइनस का ही 10x आएगा, क्योंकि इसने अभी इसके साथ गुणा किया, अभी अगले वाले के साथ भी तो गुणा करनी है। तो माइनस का ही 10x लिखेंगे और उसकी गुणा करवा देंगे माइनस के 2y के साथ। माइनस के 10x ने जब 3 के साथ गुणा किया तो 10 3 30 होता है। x साथ में ऐसे का ऐसा आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस का निशान मत लगा देना, क्योंकि पहले गुणा करनी पड़ती है। 10 को 2 से गुणा किया 10 दूनी 20, x को y से गुणा किया xy, माइनस को माइनस से गुणा किया जमा। तो माइनस 30x जमा 20xy इज दी राइट आंसर, जो कि 18 में से 17 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था। वेरी गुड, इस कंसेप्ट को आप इतने अच्छे से सीख गए हो भाई, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन भी पोल में कर ही लेते हैं। अब वहां पे मत गलत कर देना, पता लगा मैम ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है और अगला क्वेश्चन ही गलत कर दिया। समझा दूंगी मैं करना क्या है, पर अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा लंबा, तो बिल्कुल ध्यान से करना वही है जो पीछे किया, बस इसमें 3 डिजिट आ गए हैं और कुछ नहीं है। तो पहले अच्छे से इसको मैं लिख लेती हूँ। ये है माइनस का 2m, बाहर देखो 2m है और वो कैसा है? तो माइनस का है। अंदर जो लिखा है पहला टर्म जो कि माइनस का 3m है, तो अब देखो पहले ही पद के पास माइनस का निशान आ गया, मतलब माइनस के 2m को माइनस के 3m से गुणा करो। ठीक है, फिर है जमा का निशान और लिखा है 6n, मतलब कि माइनस के 2m को जमा के 6n से गुणा करो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज लिखी है, इसमें मत कंफ्यूज होना, माइनस का माइनस ये है y और साथ में है l। ठीक है, ये l है, l फॉर लॉइन जिसको बोलते हैं, इसको 1 मत समझना, ये l है। अब ये माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का 2m बारी बारी इन सभी के साथ गुणा करेगा, जिसके साइन आपने ध्यान से रखना है, साइन की गुणा भी करवाते जानी है और अच्छे से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज को लिख लिख के करो। माइनस का 2m पहले माइनस के 3m से गुणा करेगा, माइनस का 2m फिर जमा के 6n से गुणा करेगा, माइनस का 2m फिर माइनस के ही yl के साथ गुणा करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो अच्छे से सॉल्व करो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बहुत सिंपल है, जैसे आपने पिछले सवाल किए इतने सारे, ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। समय की चिंता ना करें, 8:30 अगर 8:30 नहीं सॉरी 6:30 अगर हो भी जाते हैं कोई बात नहीं, 2-3 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, पर आंसर सभी करके जाएंगे, ऐसा नहीं कि आंसर ना करें, क्योंकि फिर पोल रिजल्ट आप खुद ही खराब कर दोगे। इतना अच्छा इस बार आपने क्लास में परफॉर्म किया, इस क्लास में मैं चाहती हूँ इस आखिरी क्वेश्चन का भी सभी बच्चे आंसर करें। चलो वेरी गुड वेरी गुड, हाँ आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। एक एक चीज फिर से रिपीट करती हूँ। माइनस का 2m पहले माइनस के 3m से गुणा करेगा, फिर माइनस का ही 2m जमा के 6n से गुणा करेगा, फिर माइनस का ही 2m माइनस के yl से गुणा करेगा। तो गुणा करने के बाद संख्या क्या आएगी, चर क्या आएगा, साइन कौन सा आएगा, सभी का ध्यान रखो। हाँ बोलो। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का निशान आएगा। हाँ तो गुणा का निशान आता है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए, पिछले वाले क्वेश्चन आपने कैसे किए उसी तरह से इसको भी करना है। ठीक है, माइनस का 2m गुणा माइनस का 3m, फिर माइनस का 2m गुणा जमा का 6n, फिर माइनस का 2m गुणा माइनस का yl। जैसे भी आपने पिछले वाले क्वेश्चन किया वो पी स्क्वायर वाला, ठीक उसी तरीके से इसको भी करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड, बस साइन का ध्यान रखना बच्चों। हो गया मैम। हाँ जिनका हो चुका है वेरी गुड, बहुत अच्छे, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो जिसने भी आंसर कर दिया होगा अब अपने हैंड रेज करो। अभी मैंने सभी के हैंड डाउन कर लिए ना, अब हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, 14 आंसर आए हैं तो 14 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए ना, यहाँ तो 2-4 ही बच्चों के हैंड रेज हैं। आकाश, सुरेंद्र,
साक्षी, नीरज, देनिका, अंशु, मोनिका, काजल, अमित, शिव कुमार, जयदीप, रोहित, ये सभी अपना आंसर दे चुके हैं। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 6:30 हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का और वेट करेंगे जब तक सभी आंसर नहीं दे देते, ठीक है। तो 17 बच्चों ने, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। हैंड भी रेज करते जाओ ताकि मुझे पता चल सके किसने किसने आंसर दे दिया है। हेमलता ने आंसर दे दिया, ठीक है। दीपक, आपने आंसर किया क्या? अगर आंसर किया है तो बेटा हैंड रेज कर लो। ओके दीपक, मुस्कान, तनु, सुरेश, मालती, 3 बच्चे रहते हैं। अगर आप में से किसी ने आंसर कर दिया है तो भाई हैंड रेज कर लो। हो गया मैम। ओके, मालती ने कर लिया है। चलिए तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो भाई। 19 बच्चों ने आंसर किया और 17 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। देखते हैं भाई होगा भी कि नहीं होगा, है ना? राइट आंसर। चलो, पहले लिखा माइनस का 2m जो कि गुणा करेगा माइनस के ही 3m के साथ। हाँ देखते हैं, पर मुझे नहीं पता, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद माइनस का ही 2m लो और वो गुणा करेगा 6n के साथ। उसके बाद माइनस का ही फिर से 2n लो और वो गुणा करेगा माइनस के yl के साथ। तो पहली टर्म आ जाएगी 2 3 6 m की घात 2 जमा का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अभी निशान नहीं लगाएंगे, अभी गुणा करेंगे। 6 दूनी आ जाएगा 12, साथ में आ जाएगा m और उसके साथ में आ जाएगा n प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 2n को जब yl से गुणा करेंगे तो कुछ भी गुणा नहीं हो सकता। 2m ऐसे का ऐसा रहेगा, y भी साथ में रहेगा, l भी साथ में रहेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? तो माइनस माइनस प्लस। तो ये पूरा बन गया हमारे पास 6m की घात 2 माइनस 12mn और 2myl, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 17 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज की क्लास में बहुत से बच्चों ने बहुत से सही जवाब दिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैम ये जो 6m स्क्वायर है इसके अंदर माइनस का निशान कैसे आया? माइनस का निशान नहीं है बेटा, जमा का है, देखो। ऑप्शन मैम नंबर इससे ए। आगे माइनस। बाय आगे? मैम। हाँ, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर लो। किससे आगे मतलब? यहाँ पर आंसर में है माइनस का निशान। नहीं, आंसर में तो जमा का निशान आएगा, क्योंकि जब हमने माइनस के 2m की गुणा माइनस के 3m के साथ की, ठीक है, तो 3 दूनी 6 m स्क्वायर का m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो जमा का आ रहा है क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अभी कोई डाउट? अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैम माइनस के 2m ने माइनस 3m से गुणा किया तो माइनस माइनस तो प्लस होगा। तो बेटा प्लस ही लिखा ना, देखो 6m स्क्वायर प्लस का ही तो है। अपना नोटबुक दिखाओ, उससे पता लगेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। जो भी आपका डाउट है। बाकी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद रही है। हाँ अभी करनी है वो, ठीक आ है। गया मैम समझ। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास क्लीन तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का डाउट है तो भाई पूछ लो, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।